गुड मॉर्निंग छात्रों। आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। छात्रों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग शुरुआत करते भी हैं तो बीच रास्ते में समस्या आते हैं, छोड़ देते हैं। यही उनकी बड़ी कमी है। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी कार्य को शुरुआत करते हैं और जब आपकी पहली समस्या मिले आपको, तो वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। छात्रों, आपको भी हम यही कहेंगे कि जब आप कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं और आपको समस्या मिली तो वहाँ से आप भागिए नहीं, क्योंकि समस्या मिलती है तो वहीं से पहली शुरुआत होती है, पहली सफलता होती है। कहा गया है कि सफल लोगों को देखना इतना आसान नहीं होता। सफल लोगों को देखना इतना आसान नहीं होता और सिर्फ देख लेने से कोई महान नहीं होता। देख करके उसके रास्ते पर चलना पड़ता है, वरना सफलता किसी का मेहरबान नहीं होता। छात्रों, आइए हम लोग हल करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 से भेंट करते हैं, जो कि कल से ही, बहुत दिन से ही हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे कम समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। छात्रों, देखिए इसमें करना क्या है। इस प्रश्न में ये बोल रहा है कि हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम एक बात बता दें कि जो हम प्रश्न अभी हल कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको हम 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में ही बता चुके हैं। 4.2 में या 4.1 में शायद ऐसे ही करके आया होगा क्वेश्चन आपको, तो आपको हम बता दिए हैं और उसमें देखेंगे तो आपको ये जो है ना समझ में आ जाएगा। क्योंकि जस्ट जैसे प्रश्न बना था ना, वैसे ही प्रश्न है, माइनर चेंज है। बोल रहा है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x है, हम यहाँ मान लिए। अब यहाँ पर इसका कितना दूरी दिया गया है, कितना दूरी तय करना है रेलगाड़ी को, तो दूरी तय करना है कितना, 360 किलोमीटर। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रश्न को, दूरी कितना तय करना है, 360 किलोमीटर समान चाल से। तो चाल दिया है, चाल हम मान लिए और दूरी दिया है 360, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल, जो कि दूरी है 360 बटे में चाल हो गया कितना, x। इसको इतना घंटा लगेगा। अब प्रश्न कर रहा है कि यदि इसका समय जो है कितना अधिक होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नया समय क्या हो जाएगा, सॉरी, जो इसका चाल है, चाल कितना बढ़ रहा है, 5, नया चाल। तो पहले चाल था यहाँ पर x, इसमें 5 हम और बढ़ा देंगे, कितना चाल हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना चाल हो जाएगा। और दूरी दिया गया है 360, दूरी उसी दूरी को तय करना है, तो नया चाल इतना आ गया, तो नया समय कितना होगा, नया समय बराबर दूरी बटे में नया चाल। ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो है हमको प्रश्न में सबसे लास्ट में बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो हम उसी को मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी दिया गया है 360, तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर सूत्र से समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी 360, समय हो गया कितना, सॉरी चाल कितना हो गया, x, ये हो गया। अब बोल रहा है कि यदि इसका चाल हम बढ़ाते हैं कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नया चाल कितना हो जाएगा, पहले चाल था x, अब 5 बढ़ा देंगे तो अब नया चाल इतना हो गया। अब दूरी वही दूरी को तय करना है, तो अब समय कितना लगेगा इस चाल के अनुसार, तो दूरी बटे में नया चाल, यानी कि दूरी 360 बटे में नया चाल जो है x + 5, इतना समय लगेगा। अब प्रश्न में ये बोल रहा है, प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। प्रश्न बोल रहा है कि जो है ना, पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय ले रही है। यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना चाल x है, यहाँ पर चाल है x + 5। ध्यान दीजिए, जब हम साइकिल चला रहे हैं,
आज जब चाल बढ़ाएंगे तो साइकिल तो जल्दी पहुंच जाएगी घर। मान लीजिए आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं साइकिल से, आप स्कूल से घर जा रहे हैं और साइकिल का जो स्पीड है थोड़ा तेज कर दिए, तो घर पहुंचने में आपको समय अधिक लगेगा या कम लगेगा? तो समय आपको कम लगेगा, क्योंकि आपने स्पीड को अधिक किया है ना, चाल बढ़ा दिया है तो समय कम लगेगा। यहाँ पर चाल बढ़ा दिए हैं तो समय क्या लगेगा? इसका कम लगेगा। एक समय पहले का है, आइए नया समय है, तो इसमें से क्या हो रहा है कि जो ये समय है ना और ये समय है, इन दोनों समय में कौन सा समय 1 घंटा पहले पहुंच रहा है? तो ये 1 घंटा कम समय ले रहा है। 1 घंटा कम समय ले रहा है तो कम है तो इसमें एक जोड़ देंगे तभी ना बराबर होगा। 1 घंटा कम है तो 1 घंटा जोड़ेंगे तब इसके बराबर में आएगा। तो समय इसका मान दिया है कितना? 360/x। ध्यान दीजिए, कुछ लोग के मन में होगा कि सर यहाँ पर एक कैसे जोड़े हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि 1 घंटे कम समय ले रही है, तो 1 घंटे कम समय ये ना ले रही है, 4 अधिक किए हैं, तो इसीलिए जिसमें 1 घंटे कम बोल रहा है उसी में वो 1 घंटे को ऐड कर देंगे। अगर 2 घंटे कहेगा यहाँ पर 2 घंटे ऐड कर देंगे। अब देखिए नया समय कितना है? 360/x + 5 प्लस में 1। अब हम लोग इसी को जो है हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक स्टेप हल कर देते हैं। 360/x, इसको हल कर लेंगे एलसीएम करके, तो एलसीएम हो जाएगा x + 5 और 360 + x + 5। यहाँ से एक स्टेप और हल कर ले रहे हैं, तो 360/x बराबर 360 और 5 कितना हो जाएगा? 365 प्लस x/x + 5। आप देख रहे हैं 360 और 5 365 प्लस x/x + 5 ये है। अब क्या करना है? अब यहाँ से तिर्यक गुना कर लेंगे, लिख देंगे तिर्यक गुना करने पर। यहाँ से हम आगे तिर्यक गुना करते हैं। आप पहले इतना लिख लीजिए फिर हम हल करते हैं। यहाँ से तिर्यक गुना करने पर कैसा होगा इसको पहले लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर 360/x बराबर 365 प्लस x/x + 5 लिखेंगे। तिर्यक गुना करने पर देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 360 से x में गुणा होगा 360x, 360 से 5 में गुणा होगा 1800। अब x में करेंगे 365 में x में करेंगे गुणा 365x, x में x में गुणा करेंगे x², फिर 365x प्लस x²। इन बाकी सब को इधर में लाइएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में 360 है तो माइनस में 360, x प्लस में 1800 है तो माइनस में 1800। तो ये कितना होगा आपको मालूम होगा, इधर में तो 0 बच जाएगा ना। ये 360, ध्यान दीजिए पहले a² वाला को, तो x², 365x माइनस में 360x, 365 में से 360 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, बड़ा का चिन्ह प्लस में है। 365 में से 360 घटेगा तो 5, x है तो x, माइनस में 1800 बराबर में 0 है इधर में। यहीं से हल कर लीजिए। a का मान कितना होगा? 1, b का मान कितना होगा? 5, c का मान कितना होगा? माइनस में 1800, d बराबर b² - 4ac, तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 1800, माइनस में 1800, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 1800 में 4 गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 18×4 = 72, 100, 72 पर 00 और फिर इसको जोड़ लेना है तो ये हो जाएगा 7225। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 7225।
अब निकाल देंगे हम लोग द्विघाती सूत्र जो है, उसी पर आगे इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। देखेंगे x बराबर क्या होता है, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस में b है तो माइनस में 5, माइनस अभी के मान 5, प्लस और माइनस को लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 7225, 7225 बाकी में 2a, 2 गुना 1 के मान आपका हो गया 1 हो गया। माइनस में 5 प्लस और माइनस, 7225 का वर्गमूल कितना होता है छात्रों, तो इसका वर्गमूल होता है कितना, 85। आपको वर्गमूल निकाल लेना होगा, 85 ही आएगा। ये हो गया x का वैल्यू, ठीक। और यहाँ से हम लोग कर देंगे 2 भाग में, वही प्रक्रिया जो सब में करते आ रहे हैं। एक बार -5 प्लस 85, एक बार -5 माइनस 85, एक बार प्लस में 85 कर लेंगे, एक बार माइनस में 85 कर लेंगे। तो दोनों में कितना आएगा, 85 में 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 80/2। आइए घटाएंगे, माइनस माइनस प्रश्न होगा, जोड़ेंगे, 85 पास 90 हो जाएगा ना, माइनस में 90/2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 45 और ये हो जाएगा कितना, 40। तो चाल जो है माइनस में नहीं होता है। आप कभी सुने हैं कि साइकिल हमारा -20 की स्पीड से चल रही है, माइनस के मतलब क्या, साइकिल चल रही है पीछे तरफ, नहीं, गलत बात है। चाल जो है माइनस में नहीं होता है, ये अमान्य हो जाएगा। चाल जो है प्लस में होता है, तो चाल प्लस में होगा तो यही मान्य होगा, लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको आंसर होगा। ठीक है छात्रों, इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो अब हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। बच्चों, आप कहीं भी देखेंगे तो अधिकांश जगह ये क्वेश्चन जो है कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में हल कर देते हैं और समझ में नहीं आता है, बट आपको हम इस क्वेश्चन को विस्तृत हल करने वाले हैं, आपको शायद ऐसा कहीं मिले। देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल एक हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि देखिए, एक हौज है, एक ये हौज है और इस हौज में 2 तरह के नल लगे हुए हैं। एक कम व्यास वाला नल, 2 तरह के नल लगे हुए हैं। एक जो है पतला नल है, इसका व्यास कम है। एक नल जो है व्यास कम है इसका, और दूसरा नल एक और है जो बड़े व्यास वाला नल है। तो ध्यान दीजिए, यही बोल रहा है कि 2 पानी के नल, 2 पानी के नल है, एक साथ एक हौज को, अगर दोनों जब ये एक साथ गिरता है पानी और एक ही समय पर, मान लीजिए कि टंकी पूरा खाली है, हम समय देखें उस समय पर ना तुरंत चालू कर दी तो दोनों एक साथ गिर रहा है। जब एक साथ गिर रहा है तो इतने घंटों में इस टंकी को भर दे रहा है, इस टंकी क्या कर रहा है, भर दे रहा है। लेकिन अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब इन दोनों में देखा जा रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है छोटे व्यास वाले नल से ना 10 घंटा पहले भर रहा है। यानी कि अब बात हो रहा है कि मान लीजिए कि दोनों को हम बंद कर दिए, पहले हम केवल इसी को चालू किए हैं, तो ये अकेला कितना पानी भर रहा है, तो कह रहा है कि इससे ना जो छोटा वाला है ना, इससे 10 घंटा पहले भर दे रहा है। इसको बंद कर रहे हैं तो इससे ना 10 घंटा अधिक समय ले रहा है ये भरने में।
तो बोल रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय याद कीजिए। ये दोनों का अलग से समय कितना कितना होगा, ये कितने समय में अकेले भरेगा और ये अकेला इस हौज को कितने समय में भरेगा। तो पहले मानेंगे हम लोग, माना कि जो छोटा जो कम व्यास वाला नल है वो उस टंकी को x घंटे में भरता है। मानेंगे, माना कि कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है। ठीक, तथा अब देखिए बोल रहा है कि छोटा वाला तो हम x मान लीजिए, लेकिन जो बड़ा वाला है वो कितना समय लेता है। तो बोल रहा है कि जो बड़ा वाला नल है ना वो छोटा वाला से 10 घंटा कम समय ले रहा है। लिखेंगे कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में, या बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, बताइए कितना लग रहा है। तो जो बड़ा व्यास वाला है नल है ना वो छोटा वाला से 10 घंटा कम समय ले रहा है। छोटा वाला से 10 घंटा कम समय ले रहा है, वह इतना घंटा में भर रहा है बड़ा वाला। छोटा वाला भर रहा है x घंटा में, तो बड़ा वाला कितना भर रहा है x माइनस 10 घंटा में। अब देखिए दोनों जो है, जब दोनों एक साथ गिरता है तो कितना घंटा ले रहा है। लिखेंगे कि दोनों एक साथ हौज को भरने में 9.3/8 घंटे समय लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे अब कि x घंटे में थोड़ा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में ना कुछ ज़्यादा ही ऐसे वर्ड लैंग्वेज में लिखना पड़ सकता है, लेकिन आप इससे घबराएंगे नहीं। आप ऐसे बनाएंगे तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए लिखेंगे अब इसी के उल्टा लिखना है। x घंटे में छोटा व्यास वाला नल एक हौज को भरता है। x घंटे में कम व्यास वाला नल एक हौज को भरता है। इसलिए 1 घंटे में वो नल कितना भरेगा, 1/x इतना हौज को भरेगा। ऐसे ही लिखेंगे उसमें कि x माइनस 10 घंटे में, x घंटे में तो ये कम व्यास वाला नल हो गया x घंटे में, लेकिन अब x माइनस 10 घंटे में कौन सा नल है, तो बड़ा व्यास वाला नल है। x माइनस 10 घंटे में बड़ा व्यास वाला नल एक हौज को भरता है। इसीलिए 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 इतना हौज को भरेगा। इतना भाग पानी भर देगा ये अकेला बड़ा व्यास वाला। अब देखिए अब बोल रहा है कि जब दोनों एक साथ हौज को भरता है, लिखेंगे कि 9, इसको भी लिखेंगे इसका उल्टा कि 9.3/8 घंटे में, 9.3/8 घंटे में दोनों नल एक साथ एक हौज को भरता है। एक हौज को भरते हैं, इसीलिए 1 घंटा में ये 1 में 9.3/8 यानी कि 1 में 9 8 72 3 75 8
इसको हल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर 75 नीचे। हल करने पर ऐसा हो जाएगा 8/75। इतना हौज को भरेंगे, इतना भाग भरेंगे वो, इतना हौज। ठीक, इतना घंटा में जो दोनों एक साथ मिल रहा है तो इतना पार्ट को भर रहा है, 8/75 हौज, इतना भाग को देखेंगे। अब इतना हो गया। इस प्रकार अब इसका लास्ट स्टेप होगा ये, देखेंगे कि 1 घंटे में दोनों नल द्वारा भरा गया हौज, 1 घंटे में दोनों नल द्वारा भरा गया हौज। 1 घंटा में दोनों नल कितना हौज भरा है? 1 घंटे में दोनों नल, 1 घंटे में दोनों नल हौज कितना भरा है? 8/75। तो देखिए 1 घंटा में ये इतना भर दिया, 1/x भाग को। आइए 1 घंटा में इतना भर दिया, 1/x - 10 भाग को। तो दोनों कितना भर दिया? 8/75। अब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ से तो आसान हो गया। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार हम कहेंगे कि वीडियो को ना दोबारा आप देख लीजिएगा। अगर हम फिर इसी में समझाएंगे, उसी बात को हम दोबारा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपसे कहेंगे कि जितना हम बनाए हैं, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ जाइए। कहीं भी समस्या हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कैसे है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजिए या कमेंट में लिखिए, आपको हम अवश्य हेल्प करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और डायग्राम भी अवश्य बनाइएगा। डायग्राम बनाएंगे आप एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेंगे डायग्राम पर। देखिए अब क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ था उसी को हम यहाँ लिखे हैं, तो इसको हल करते हैं। तो इसका एलसीएम जो है ये हो जाएगा x × x - 10। इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा x - 10। x में 1 में x से कम x बराबर 8/75। आप जोड़ लेंगे इसको, x हो जाएगा 2x - 10 बटे में x में गुणा होगा, x² - 10x बराबर 8/75। ध्यान दीजिए कैसे हुआ है, x को जोड़ दिए, 2x माइनस में 10, x नीचे में x में गुणा होगा, x² - 10x 8/75 हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर, गुणा कीजिए। पर सबसे पहले कीजिए इसमें 8 में 8x² - 80x बराबर 75 दूना का 150 माइनस 75 दहा में 750। 8x² - 80x, ये 150 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 8x² माइनस ये हो जाएगा 150x और 80x जोड़ेंगे तो 230x, माइनस में नहीं प्लस में है ना, 750 बराबर 0। इसको हल करेंगे, ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया माइनस में 230 और सी का मान हो गया 750। देखेंगे डी बराबर बी² - 4ac, बी² यानी कि माइनस में 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 8, सी का मान 750। इसको करेंगे स्क्वायर तो 230 का स्क्वायर होता है 529 00। ये गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 24,000 और 529 में से 24,000 हटेगा ना, ये आएगा 28,900 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ से करना क्या है कि हल करना है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे में 2a, माइनस में भी है और माइनस में 230 है तो
इतना हो जाएगा, माइनस पहले से है, अब बी का मान माइनस में 230 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 800 200 कितना है 289/00 बटे में 2a 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस माइनस प्लस 230 प्लस और माइनस 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 00 है तो 1 0 यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 170 8 गुना का 16। यहाँ से दो पार्ट में कर लेंगे, एक बार 230 प्लस 170 एक बार 230 माइनस 170 बटे में 16। ये हल करने पर कितना आएगा जोड़ लीजिए 230 70 300 400 400 आएगा ना, और ये 230 में से 170 घटेगा कितना आएगा तो 0 6 1 और ये 160 हुआ, 230 में से 170 को माइनस करेंगे केवल 60 आएगा, ठीक बटे में 16 घटाएंगे 4 चौका 16 15 चौका 60 15 बटे में 4 आएगा ये, ठीक। और ये कितना आएगा कटेगा 16 से 16 दुना का 32 8 85 25 आएगा, देख देंगे। अतः ये बटे में है तो ये दशमलव में समय आएगा, ये परफेक्ट समय नहीं है, ये समय सही है, दे देंगे। अतः ध्यान दीजिए किसका माना है, एक्स का माना है ना, एक्स किसको माने हम आप याद कीजिएगा, एक्स किसको माना गया था, एक्स माना गया था छोटे कम व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, कम व्यास वाला नल का समय, ये हो गया 25 घंटा, और बड़ा व्यास वाला नल का समय। तो जो बड़ा व्यास वाला है कम व्यास वाला से ना 10 घंटा पहले भर रहा है, 25 माइनस 10 यानी कि इसका हो जाएगा 15 घंटा, या 15 घंटा पहले ही इसको भर चुका होगा। यही दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कहीं भी समस्या हो ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, आपको इससे हैरान नहीं होना है, समझे, डरना नहीं है। थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगी फर्स्ट बार में, तो फर्स्ट बार में आपको वीडियो को दोबारा देखना है, समझना है, कहीं समस्या हो तो फिर इसको दोबारा देखना है, और एक बार देख करके बना लेना है, रिविजन कर लेना है। एक बार बिना देखे हुए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि एक बार में समझ में आ जाए तो किसी किसी को तो समझ में आ जाए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको जो है दोबारा वीडियो देख लेंगे और फिर इसको रिवीजन कर लेंगे। देख लीजिए इसको। हाँ, अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इस क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान दीजिए, डायग्राम के तहत समझते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच, देखिए यहाँ पर मैसूर है, यहाँ लिख दीजिए मैसूर, और यहाँ पर बेंगलोर है। यहाँ से यहाँ पर यात्रा करना है, इसके बीच कितना दूरी है 132 किलोमीटर। इतना दूरी यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है ये मैसूर है इधर में, एक रेलगाड़ी है एक्सप्रेस और दूसरा रेलगाड़ी कौन सा है सवारी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जो एक्सप्रेस है ना सवारी से 1 घंटा कम समय ले रही है। एक्सप्रेस एकदम सुपर फास्ट है, बहुत तेज चल रही है, इससे 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है बेंगलोर में। बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो,
यदि इसका चाल कितना अधिक हो, आप जानते हैं कि ये फास्ट चल रही है तो इसका चाल तो अधिक होगा। कितने चाल अधिक है? 11। तो दोनों का चाल कितना कितना होना चाहिए, यही याद करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले ऐसे, ध्यान दीजिएगा। आप इसको समझने के लिए ऐसा डायग्राम अपने कॉपी पर बना सकते हैं, और नहीं तो यहीं से लिखते हैं इसे डायरेक्ट। माना कि सवारी रेलगाड़ी का समय बराबर x किमी प्रति घंटा। सॉरी, समय है ना, x घंटा है। सवारी का समय मान लिया, तो एक्सप्रेस का समय कितना होगा? तब एक्सप्रेस का समय, तो जो एक्सप्रेस का समय होगा वो सवारी से कितना कम होगा? 1 घंटा कम। इतना समय हो रहा है उसका। अब बोल रहा है कि इसका बीच का दूरी कितना है? बीच का दूरी है 132 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न में कहीं ऐसा बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस का औसत चाल है, एक्सप्रेस का चाल सवारी की औसत चाल से दोनों में कौन सा अधिक है? एक्सप्रेस बहुत स्पीड चल रही है, एक्सप्रेस हाई चल रही है। कितना चाल इसका अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इसका अधिक है, इसका कम है। तो कम वाला में हम 11 जोड़ेंगे तब ना इसके इक्वल में होगा। समझिए कि इसका चाल जो है, इसका 33 है, इसका चाल 22 है। तो इसमें हम ये जो है ना, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसमें हम 11 जोड़ेंगे तब ना दोनों का चाल इक्वल होगा, इसीलिए हम इसमें 11 जोड़ देंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम कि एक्सप्रेस का चाल बराबर सवारी का चाल प्लस 11, इतना अधिक हुआ। अब देखिए एक्सप्रेस का चाल बराबर एक्सप्रेस का समय, सॉरी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी 132 बटे में एक्सप्रेस का समय x माइनस 1। यहाँ पर देखिए सवारी का चाल बराबर सवारी का दूरी बटे में सवारी का समय x घंटा है ना, x प्लस में 11। अब यही से हल कर देना है। 132 बटे में x माइनस 1 बराबर, इसके नीचे 1 करके हल कर दीजिए। x 132 प्लस 11x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर। तो ये x में इसमें गुणा करेंगे तो 132x बराबर x में करेंगे गुणा इसमें, x में 132 में 132x, x में 11x में गुणा करेंगे तो 11x स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी x से दोनों में हुआ है, अब -1 से दोनों में होगा। -1 से 132 में माइनस में 132, -1 से 11x में तो माइनस में 11x। ठीक, अब इन दोनों में कोई कटेगा? हाँ कट जाएगा। ये इधर में तो 0 बच गया, इधर में क्या बचा? 11x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 132। ऐसा आप इसको आसान कर लीजिए, इसमें 11 का कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 11x, सॉरी 11 का कॉमन लेंगे तो क्या होगा? इसमें बचेगा x स्क्वायर, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 12। ठीक, गुणा करेंगे ना 12 में 11 में 132 आ जाएगा। इतना हो गया, ये हो गया 0। तो ये क्या बचेगा यहाँ से? x स्क्वायर माइनस x माइनस में 12 बराबर 0 बटे में 11। ध्यान दीजिए हम यहाँ से 11 गुना में है तो यह इसके बटे में आ गया, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस में 12 बराबर, भाग देंगे तो ये 0 आएगा। अब यहाँ से आप आगे हल कर लीजिएगा। ठीक, इस पर वही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आगे हल कर लेना है, आपको अवश्य हल करना है और देखना है इसका आंसर कितना आता है। हम देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन लोग हल करके बताते हैं, क्योंकि हम अधिकतर प्रश्न को हल कर दे रहे हैं। आप भी इस प्रश्न को हल कीजिए, देखिए कितना रहा है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए या व्हाट्सएप पर भेजिए। देखते हैं कौन कौन से लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो आंसर भेज रहे हैं। जो आंसर नहीं भेजेंगे हम समझेंगे कि वो हमारा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, थैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिख लीजिए इसको।
हाँ, तो आइए अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वर्गों की क्षेत्रफल का योग 462 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में ये बोल रहा है कि दो वर्ग है। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि दो वर्ग है। आप वर्ग तो जानते होंगे, दो वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है, एक और वर्ग है यहाँ पर। और ये बोल रहा है कि दोनों वर्ग में ये हो गया पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, इसका भी भुजा, इसका भी भुजा आपस में सभी बराबर है। अब होता क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ठीक है। अब बोल रहा है कि दो वर्ग हैं। अब दोनों वर्ग में इसका भुजा कुछ और है, इसका भुजा कुछ और है, लेकिन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, दोनों के एरिया को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 462 मीटर स्क्वायर। और यही बोल रहा है कि इसके परिमापों का अंतर, इसका परिमाप जो है, इसके परिमापों का अंतर कितना हो रहा है? 24 मीटर। तो ध्यान दीजिए, इसका परिमाप निकालते हैं, यानी कि 4 गुना भुजा, इसका परिमाप और अंतर करते हैं तो वो आ रहा है 24 मीटर। हम लोग हल करेंगे ऐसे, मानेंगे, माना कि पहला वर्ग की भुजा x है और दूसरा वर्ग की भुजा y है। ऐसे मानेंगे, माना कि पहला वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना हो रहा है? 462। लिखेंगे कि प्रश्न से पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 462। प्रश्न में फ्रेश बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 462 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए, दो वर्ग है और इसके क्षेत्रफल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 462। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में 462 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, आप जान चुके होंगे एक क्लास में। पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा वर्ग का कहेंगे तो फिर भी उसका फॉर्मूला वही रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा स्क्वायर बराबर में 462। तो भुजा स्क्वायर, पहला वर्ग का भुजा कितना है? तो पहला वर्ग का भुजा x मीटर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। पहला वर्ग का भुजा कितना है? x है, तो कितना एरिया होगा? भुजा का मान x स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो दूसरा वर्ग का भुजा कितना है? y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर में 462 मीटर स्क्वायर है। अब डायमेंशन तो मत लिखिए, हल करते वक्त उसको नहीं लिखते हैं, इस समीकरण एक हो गया। अब यहां से क्या करना है? लिखना है यहां पर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न में बोल रहा है दोबारा, पहले बोल रहा था कि दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग 462 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। कितना है परिमाप का अंतर? 24 मीटर। तो बताइए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे यही ना कि पहला वर्ग का परिमाप, अंतर बोल रहे हैं कि माइनस, पहला वर्ग का परिमाप माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर 24। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या? क्योंकि इसमें परिमाप बोल रहा है ना, तो पहला वर्ग का परिमाप माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर 24 मीटर है। तो पहला वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र 4 गुना
भुजा। इसका भी सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब देखिए 4 गुना पहला वर्ग का परिमाप जो है ना, पहला वर्ग का पर्याप्त करने के लिए पहला वर्ग का भुजा कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, x माइनस दूसरा वर्ग में क्या लिखेंगे, y। यहाँ बराबर में 24 हो जाएगा, यहाँ बराबर में 24 हो जाएगा। निकाल लेंगे यहाँ से, 4 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर में 24। इसको आगे और हल करेंगे आप तो x माइनस वाई बराबर 24। आइए 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कॉमन में लिए है ना, ये इसके बट्टे में हो जाएगा 4। 4 से 24 कटेगा कितने बार में, 6 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x बराबर कितना आएगा 6, अब प्लस में y हो जाएगा, माइनस में y है, अब y को हम इधर ला रहे हैं बराबर के इस साइड में, प्लस में y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए जानते हैं यहाँ से क्या करना है, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण बनेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और फिर वहाँ से हल करेंगे तो ये आएगा। पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे इसको हल करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान कितना आया है, 6 प्लस वाई, x के मान पर क्या रहेगा 6 प्लस वाई, x के मान पर हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। इसी को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a का मान 6 b का मान y। यही ना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। प्लस अब इसका कोष्ट वाला का काम हो गया, प्लस के बाद अब ये वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब यहाँ पर एक बार और ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर जो बगल में है इसको लिख लीजिए इधर में बराबर में 468। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 दूना का 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर जोड़ देंगे 2 वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए 36 प्लस 12 वाई, इसको एक काम कीजिए, सबसे पहले लिखिए स्क्वायर वाला को 2 वाई स्क्वायर, फिर इसको 12 वाई, फिर देखिए प्लस में 36। अब बाकी जो इधर में है इसको इधर में लाएंगे, बराबर के इधर में है इसको लाएंगे बराबर के इस साइड में, तो माइनस में हो जाएगा 468 बराबर में 0। ठीक, अब हम लोग यहाँ से हल करते हैं। आप यहाँ से समझे हैं कि नहीं बताइए पहले। देखिए तो यहाँ से क्या करना है कि ये 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 468 में से 4 ये 36 हटेगा ना, ये बचेगा 432 बड़ा का चिन्ह माइनस में बराबर में 0। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको आसान करने के लिए काम कर लेना होगा। सब में 2, देखिए इसमें भी 2 का भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग लगेगा, इसमें भी 2 का कॉमन करेंगे, क्या बचेगा वाई स्क्वायर। 2 से 12 में भाग करेंगे कितने बार में, 6 बार में, 6 बार में 6 वाई। 2 से इसमें भाग करेंगे 432 में कितने बार में, 2 दूना का 4, 16 दूना का 32, 216 बार में कटेगा ये। यानी समझिए कि हम इसमें 2 का कॉमन कर लें, 2 का कॉमन करते हैं तो इसमें भाग देकर लिखते हैं
भाग करके लिखते हैं, ठीक, बराबर में 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर में 0। गुणा में है तो यह इसके बटे में आ जाएगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से तो आप हल कर सकते हैं, a का मान 1, वाई स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है ना, 1 हो गया, b का मान कितना हुआ 6, c का मान कितना हुआ माइनस में 216, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला पर हम लोग वैल्यू रखेंगे ए बी और सी का और मान याद करेंगे। तो बी का मान कितना है 6 है, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1, 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान है ना, यहाँ सी है ना लास्ट में, सी का मान कितना है माइनस में 216 है। इसको हल कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस 216 में 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 4 में गुणा कर लीजिए आप, 216 में 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूना का 8, 864। अब इसको क्या करना होगा, इसको इसमें जोड़ लेना होगा, 36 और 864 जोड़ने पर कितना होगा 900, ठीक। अब यहाँ से देखिए वही द्विघाती सूत्र का यूज करना होगा, क्या होता है ध्यान दीजिए, होता है यही ना कि माइनस में बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर क्या होता है x होता है ना, लेकिन यहाँ x नहीं रहेगा इसमें, यहाँ पर जो है हल कर रहे हैं तो इसमें क्या है वाई स्क्वायर, वाई ये वाई के रूप में है ना, लिख दीजिए वाई बराबर, ठीक। अगर यहाँ x रहेगा तो x बराबर, अगर यहाँ y रहेगा वाई स्क्वायर वाई रहेगा तो y, अगर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ रहेगा यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस में b है तो माइनस b का मान कितना है, b का मान 6 है, प्लस और माइनस लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना आंसर आया है, इसको हल करने पर कितना आया था 900 बटे में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा माइनस में 6 प्लस और माइनस 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 बटे में 2 एकम 2। अब बस कुछ नहीं, यहाँ से 2 भाग में कर लीजिए बच्चों, यानी कि माइनस में 6 और प्लस में 30 बटे में 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस 6 प्लस 30, एक बार माइनस 6 माइनस 30 बटे में 2, 30 में 6 घटेगा तो 24 कट जाएगा, 12 बार में 6 और 30 को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को जोड़ते हैं ना, तो माइनस में 36 बटे में 2 ये कट जाएगा कितने बार में 18 गुना का 36 माइनस 18, तो ये माइनस में भुजा नहीं होता है, ये हो जाएगा अमान्य, और प्लस में होता है ये मान्य होगा। तो यानी कि y का मान कितना आया, y बराबर 12 आया है ना। अब लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपको याद है, लिखेंगे पहले यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या आया था आपको याद है, समीकरण 2 ये आया था कि x बराबर 6 प्लस वाई, हम लोग हल किए थे जो कि मान लिखे हैं 6 प्लस वाई x का मान, तो x का मान हम इतना याद किए थे समीकरण 2 में, तो y का मान कितना आया है 12 आया है ना, इसमें रखेंगे कितना आएगा 6 प्लस 12 हो जाएगा 18, यानी कि आपका एक आंसर हो गया x का मान, यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 18 और y बराबर 12, यही दोनों आंसर होगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x के मतलब कि पहला वर्ग का भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरा वर्ग का भुजा बराबर 12 मीटर, इतना इतना ही आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, रिवीजन कीजिए, तब आपको समझ में बढ़िया से आएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।